जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि 42 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, है कि नहीं। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक देखिएगा, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। हम किरण पब्लिकेशन 910 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है और बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यदि हर 7 + c ब्रैकेट c बड़ा है -7 से तो नियत है। तो बताएं भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, मतलब कम का मूल्य क्या होगा। मतलब क्या, यहाँ पर बोला गया है अंश और हर के बारे में। तो भिन्न मतलब क्या होता है, हम भिन्न लिख लेते हैं अंश बटे हर, अंश बटा हर। हम जब भी कोई भिन्न मानते हैं, जैसे मैंने माना 2/3, तो ये जो ऊपर में रहता है उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं जी, और जो नीचे में रहता है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अंश और हर का ही बात है। तो बोला जा रहा है कि जो अंश है ना, 2 अंकों का गुणज है। क्या, जो अंश है 2 अंकों का गुणज है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पर केस है जी। मतलब हमने कहा कि अंश जो है न्यूमिनेटर जो होगा सो 2 अंकों का गुणज है। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब क्या, हर। हमने कहा कि यहाँ पर जो है एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक जो संख्या है, पहला संख्या है दूसरे से 2 बड़ी है। बड़ी कौन है, पहला। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, पहली। तो क्या है, ये 2 बड़ा है। चलो अभी लिख के ही समझाने का प्रयास करते हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे डेटा दिया गया है कि बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। कितना, बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या हर से, जो बड़ी संख्या होगा आपका, सो क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या जो अपने पास होगा वो हर से 4 छोटा है। मतलब क्या, मतलब कि ये हर में से अगर हम 4 घटा दें, हर में से अगर 4 घटा दें तो निकल के क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या, है कि नहीं। इसका मतलब ये कि हर में से मैंने 4 घटा दिया तो बड़ी संख्या आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है, यदि हर, क्या, हर दिया हुआ है अपने पास, कितना है हर जी, हर है 7 + c। लेकिन 7 + c तो है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोला गया। क्या बोला गया, देख लेते हैं। बोला गया है जो c का मान है ना, c ब्रैकेट में देखिएगा क्वेश्चन में, जो c का मान है, c बड़ा होना चाहिए -7 से। मतलब क्या, हमने पूछा है आपको एग्जाम्पल से, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। हमने पूछा 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, इसमें से बड़ा क्या है। तो आप तो सीधे से बात बोल देंगे 4 बड़ा है जी। लेकिन मैंने पूछा वो -1 -2 -3 -4, अब कौन बड़ा। तो सिंपल सा बात है, -1 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर -4 छोटा हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि इसलिए माइनस का चिन्ह जितना छोटा होगा, माइनस का चिन्ह जितना छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ा होगा, और माइनस का चिन्ह जितना बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटा होगा। माइनस का चिन्ह जितना बड़ा होगा वो संख्या उतना ही छोटा होगा, और माइनस का चिन्ह जितना छोटा होगा वो संख्या उतना ही बड़ा होगा। मैं एक एग्जांपल और देके आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा -10, मैंने कहा -12, मैंने कहा -20। हमने पूछा सबसे छोटा संख्या क्या है। क्या सबसे छोटा संख्या क्या है जी, इन तीनों में बता दीजिएगा। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि -20 सबसे तो यहाँ बड़ा है जी। लेकिन हमने कहा कि माइनस में जो संख्या बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है कि नहीं। तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा -20,
और मैंने कहा कि जो संख्या माइनस में छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि माइनस का 10 यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा फंडा था, हमने एग्जाम्पल से समझ लिए। इसका मतलब ये होगा कि C बड़ा होगा -7 से। मतलब क्या, मतलब ये -6 हो सकता है, मतलब क्या -5 हो सकता है, मतलब क्या -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी, मतलब -7 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या सर जी ये -6 से बड़ा है क्या? हाँ है ना, हमने क्या बोला कि -7 से बड़ा होना चाहिए। तो -7 -8 नहीं लेना है, क्योंकि -7 से बड़ा तो -6 है कि नहीं। यहाँ पर बड़ा कौन है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बड़ा -1 है। यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है जो C का मान होना चाहिए -7 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो C का मान हम समझ लेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन का जो डेटा बोला जा रहा है उस पर हम बनाते हैं। ठीक है, इधर लिख ही लेते हैं, C बड़ा होना चाहिए -7 से। ठीक है, चलो अब देखो तो जरा, हर मेरे पास कितना है जी 7 + C है कि नहीं, कितना है 7 + C है। तो हर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, हर के स्थान पर हम रख सकते हैं 7 + C। चलो हम यहाँ पर रख देते हैं। जब हम यहाँ पर 7 + C रख देंगे, 7 + C रख देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, बड़ी संख्या। तो चलो बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस का 7 माइनस का 4 घट जाएगा तो 3 बचेगा जी, प्लस का 3, उसके बाद C का C यहाँ पर है तो C हमने रख दिया। 3 + C, ये क्या आया, ये क्या आया, ये यही आया, बड़ी संख्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन का डेटा बोला जा रहा है जो एक संख्या है ना, ये जो एक संख्या है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। तो ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा बड़ी संख्या निकल के आया। बड़ा तो अपने पास निकल गया, कितना निकला 3 + का 1। लेकिन बोला जा रहा है जो एक संख्या है ना दूसरे से 2 बड़ी है। क्या, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, तो ये 2 बड़ी है एक संख्या, मतलब ये छोटा है जी। क्या है, ये छोटा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है जो एक संख्या है ना दूसरे से 2 बड़ी है, मतलब कितना, ये 2 तो बड़ा पहले से है, इसका मतलब ये 1 + C होगा। आपने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही तो बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, तो है कि नहीं। यहाँ पर है, हमने क्या किया, 3 + C था जी बड़ा, इसमें से हमने 2 घटा दिए। तो जब 2 घटा दिए तो प्लस का 3 में माइनस का 2 घटेगा तो 1 बचेगा जी, प्लस का 1 प्लस का C, तो ये आ गया छोटा, है कि नहीं, छोटा आ गया। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन का लैंग्वेज ऊपर में पढ़िएगा, किसी भिन्न का अंक, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। क्या, किसी भिन्न का अंश, ये मेरा आया क्या जी, n आया, न्यूमिनेटर, है कि नहीं। ये मेरा क्या आया, अंश आया है जी, और दोनों क्या है जी, अपने आप में 2 अंकों का 2 अंक है, अंश जो है 2 अंक है जी। क्या अंक है, ये पहला अंक है, दूसरा अंक है। अब बोला गया है क्वेश्चन में जो आप अंश लाए हो ना, अंश आप जो लाए उसको क्या करना है जी, दोनों का गुणा कर देना है। क्वेश्चन में पढ़िएगा 2 अंकों का गुणज है, तो ये क्या है, अंक है, अंक है, क्या है, अंक, ये भी अंक है, ये भी अंक है, लेकिन ये अंक के साथ साथ ये अंश है जी, है कि नहीं। अब हम देखते हैं अपने पास क्या निकल के आ गया, 3 + का 1 मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो बोला जा रहा है कि गुणज है जी, दोनों अंकों का गुणज है, अंश जो है अंकों का गुणज है। मतलब क्या, ये हो जाएगा 1 + C। ठीक है, हमने तो इतना कर लिया, ये मेरा क्या है, न्यूमिनेटर, है कि नहीं। अब नीचे क्या होगा जी, डिनोमिनेटर, मतलब क्या, मतलब हर, हर में क्या है, यदि हर तो मेरे पास दिया था, क्या था, हर 7 + C, ये क्या है, हर तो ही है ना, तो हर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 7 + C। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलो उसके बाद हम देखते हैं, आपको थोड़ा सा यहां पर इधर मिटाते हैं, है कि नहीं। चलो आप नोट करते जाइएगा फटाफट, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। चलो देखते हैं यहां पर कितना आ गया, 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + C इक्वल बटे में 7 + C। अब देखो तो जरा, यहां तक हम ले आए, उसके बाद ऑप्शन में देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में 5 है। ठीक है, हमने 5 लिख लिया। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर 2 में है 1/5, क्या 1/5। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है जी, -5, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में है -5, हम क्यों लिख रहे हैं इसको बताएंगे। ऑप्शन 4 में है -1/5, -1/5। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। चलो
प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो तो जरा, ये जो हम C का मान जो रख सकते हैं, क्वेश्चन में डेटा बोला जा रहा है जो C बड़ा होगा -7 से, मतलब क्या बड़ा लेना है, -6 -4 -3 -2 1 माइनस का, है कि नहीं। मतलब क्या, अब देखो ये जो आया है क्या आया होगा जी, अगर हम C का मान, तो लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है तो मूल्य भिन्न क्या होगा, मतलब कि ये C का मान हमें अपने से लेना होगा -7 से बड़ा। चलो हम लेके देखते हैं, -7 से बड़ा क्या हो सकता है, -6, क्योंकि हमने तो आपको बताया -6 से बड़ा कौन सा हो सकता है, -5। तो देखते हैं कि वो ऑप्शन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ ये है ना, यहाँ ज्यादा लाइन कटता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हमने कहा कि C का मान बड़ा होना चाहिए जी, किससे, -7 से, मतलब ये कि -6 होना चाहिए, -5 होना चाहिए, -4 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लेकिन C का मान जो है सो बड़ा होना चाहिए -7 से, मतलब ये कि मतलब -1 क्या है जी, सबसे बड़ा है। तो हम सबसे पहले बड़ा क्यों ना ले, क्योंकि इसलिए माइनस का चिन्ह जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। चलो हम सबसे बड़ा क्या है इसमें, -1, उससे बड़ा, उससे छोटा क्या है, -2, उससे छोटा मतलब सबसे छोटा -6, सबसे बड़ा -1। तो हम इधर से लेके देखते हैं ऑप्शन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। चलो हमने क्या किया, यहां से 3 + C के स्थान पर क्या रखते हैं, -1। चलो हमने क्या किया, -1 रख लिया। उसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लिए। उसके बाद है 1 + C के स्थान पर क्या रखेंगे, वही -1, है कि नहीं, -1, क्योंकि हम अभी -1 माने हैं जी। चलो उसके बाद है बटा कितना, 7 प्लस का -C के स्थान पर क्या, वही -1। चलो उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे, 3 + माइनस बनाएगा, 3 + माइनस मतलब 3 में से 1 घटा जी, तो बचा कितना, 2, ठीक है कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 में से प्लस माइनस जी, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 लेके आएगा। चलो उसके बाद बट्टे में है 7 + माइनस 7 में से 1 घटेगा तो बचेगा 6, मतलब यहां पर देखते हैं तो 0 हो जाता है और यहां पर देखते हैं 6 हो जाता है, मतलब ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा कुछ। चलो ऑप्शन नंबर 1 -1 सबसे बड़ा लिए तो क्या हुआ, ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमें क्या करना होगा, दूसरा वैल्यू देखते हैं, और क्या है कि नहीं। चलो अब देखते हैं क्या, -2 लेके, क्योंकि C का मान चाहिए -7 से बड़ा, तो हम लेके देखते हैं -2, मतलब क्या, 3 प्लस का C के स्थान पर क्या, -2, ठीक है। चलो हम जैसा के तैसा लिख दिए। मल्टीप्लाई कितना है जी, 1 प्लस का प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, -2 हम मान रहे हैं C के स्थान पर, 1 + C तो 1 + -2, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद यहां पर है 7 + C के स्थान पर -2, कितना, -2, ठीक है। उसके बाद नीचे सॉल्व करते हैं, 3 + माइनस मतलब प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा जी, तो यहां हो जाएगा 3 - 2, एक बार और लिख ही देते हैं, है कि नहीं। मल्टीप्लाई 1 + माइनस हो जाएगा जी, -2, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर एक बार और लिख देते हैं, क्या हो जाएगा जी, 7 + -2, ठीक है। यहां पर देखिएगा हम थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं, कोई बात नहीं, इधर मिटा भी दें तो काम अपना बन जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर देखते हैं 3 में से 2 घटा तो बचा 1। चलो उसके बाद है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई रख लिया, 1 में -2 घटेगा कितना बचेगा, उल्टा घट रहा है जी, तो -1 हो जाएगा, क्यों, 1 में से 2 घटेगा तो -1, ठीक है। 7 में से 2 घटा कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, -1। चलो बटे में 5 है तो 5, देखो तो जरा कहीं वो ऑप्शन में -1/5 है का, हाँ है, किसमें, -4 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स नोट कीजिएगा फटाफट, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चों जैसा है, ठीक है, नोट कीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसी टाइप से इसे करना होगा, इसमें शॉर्ट नहीं है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर जो भी चैप्टर कराया जाता है डिटेल कराया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। चलो आपको इतना लंबा वीडियो हम इसलिए समझाने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को हम तो 20 सेकंड में बना सकते थे,
लेकिन हमको आपको समझाना है, सिंपल सा फंडा है कि नहीं। चलो देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर कितना 44 क्या है आपका स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 44 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीन संख्याओं का योग 252 है, कितना 252 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यदि एक संख्या दूसरी से तिगुनी है, एक संख्या दूसरी से तिगुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली की 2/3 है। कोई बात नहीं, तो दूसरी संख्या क्या है, हमें पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या है, क्या दूसरी संख्या क्या है, हमें तो यही नहीं निकालना है फ्रेंड्स। दूसरी संख्या इक्वल टू व्हाट। तो देखो तो जरा, तीन संख्याओं का योग 252 है, मतलब तीन संख्या हमें मानना पड़ेगा। क्या ABCD मान लेते हैं, XYZ कुछ भी क्या मान लें, चलो XYZ मान लेते हैं। अपने पास तीन संख्या है क्या जी, हम XYZ 1 2 3 भी मान सकते हैं। चलो 1 2 3 मान लेते हैं। फर्स्ट तीन संख्या अपने पास, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, हमने तीन संख्या लेट कर लिया है कि नहीं। अब बोला गया है फ्रेंड्स कि तीनों को जोड़ देते हैं तो योग कितना होता है जी 252। देखते हैं, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस इक्वल टू 252 है फ्रेंड्स, मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना है 252 है। चलो हमें पूछा है दूसरी संख्या निकालना है, हम निकाल लेंगे। उसके बाद बोला गया है कि यदि, देखिएगा क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, पहली संख्या जो है सो दूसरी से तिगुनी है। क्या पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, चलो मतलब दूसरी से तिगुनी है जी पहली, मतलब क्या, ये अगर एक है, अगर दूसरी एक है तो ये क्या है जी 3 है। कौन 3 है, पहली। पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, हमने तिगुना कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है, ये आप समझे कि नहीं, समझ गए ना, कि पहली संख्या जो है ना दूसरा का तिगुनी है, मैंने इसमें एक किया, इसमें 3 गुना कर दिया, तो ठीक है, इसके स्थान पर हम तिगुना कर दिए। उसके बाद बोला गया है और तीसरी संख्या, क्या, और तीसरी संख्या मतलब कि यहां पर वाला जो होगा तीसरी संख्या जो है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। मतलब क्या, पहली संख्या की 2/3, पहली संख्या की 2/3, मतलब पहली संख्या अगर 3 है, पहली संख्या अगर 3 है, पहली की क्या, पहली की 2/3 पहली की है फ्रेंड्स। यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम ही ज्यादा है, मतलब क्या, पहली संख्या की 2/3 है, कितना, पहली संख्या क्या है मेरा 3 है जी, तो हमने 3 लिख लिया, की मतलब क्या, गुना 2/3 हमने कर दिया, 3 से 3 कट रहा है तो ये मेरा क्या आया 2। जानते हो फ्रेंड्स ये 2 क्या आया, तीसरी संख्या। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है कि जो तीसरी संख्या है ना, जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जो होगा यहाँ पर जो अंक होगा वो पहली की 2/3 है, तो हमने क्या किया 3 लिया और इसका 2/3 कर दिया, तो ये निकल के क्या आ जा रहा है जी तीसरी संख्या। 3 से 3 कटा तो 2 मेरा क्या आ गया तीसरी संख्या, मतलब इसके स्थान पर 2 है जी। अब क्वेश्चन में बोला गया है मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 3 1 4 और 2 6, और बोला जा रहा है कि 6 बराबर 252 है जी, मतलब क्या, हम इसे तीनों को जोड़ देते हैं, 3 + 1 + 2 इक्वल टू कितना है जी 252 है जी, मतलब क्या 6 बराबर 52 है, तीनों को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 6 बराबर 52, तो 1 बराबर क्या, तो 6 से हम इसे काटेंगे, 6 से इसे बट्टे में ले जाते हैं, है कि नहीं, 252/6, 6 चौक 24, 4 बार में फ्रेंड्स, यहां पर अब इसे हटा देते हैं, 4 बार में, और 1 बचा 6 दूनी 12, आ गया 42। मतलब 1 यूनिट का मान, जब भी आपको रेशियो हम पढ़ाएंगे तो यूनिट आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है कि ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 42, कितना 42, 1 यूनिट का मान 42 आ गया, 1 यूनिट का मान 42 आ गया। तो पूछा है कि तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है 1 का मान बताना है।
तो एक का मान तो निकल गया 42, तो 42 इसका मान कितना हो जाएगा 42। क्यों? क्योंकि एक यूनिट का मान 42 है। अगर पूछा जाता कि तीसरी संख्या क्या है तो क्या हो जाता उस केस में 42 तो मेरा एक यूनिट का मान था, एक बराबर, तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा तीसरी संख्या आ जाता। पूछता कि पहली संख्या क्या है तो एक यूनिट का मान 42 था, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से क्यों? क्योंकि पहली संख्या 3 में है तो तीसरी संख्या निकल के आ जाता। लेकिन हमें यहाँ सिंपली पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू 42 है। करेक्ट आंसर आपका 42। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं